आज हम लोग यहाँ अव्यय की चर्चा करेंगे। यदि हम शब्द को प्रयोग के आधार पर बांटेंगे तो उसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां उन शब्दों के बारे में ही जानेंगे जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके लिए अव्यय को जानना जरूरी है। अव्यय अव्यय में अ जुड़ने से बना है। व्यय का अर्थ होता है खर्च और अ का अर्थ होता है निषेध के लिए लेते हैं, यानी जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो, ना हो। इस अव्यय का यह शाब्दिक अर्थ है। यदि इस अर्थ को देखकर यदि हम अव्यय को जानने की कोशिश करें तो हम यह पाते हैं कि भाषा में ऐसे शब्द हैं जो किसी भी परिस्थिति में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण बदलता नहीं है। तो जो नहीं बदलता है वही अव्यय है। इसे अविकारिक रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो अव्यय की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जिन शब्दों में जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल, विभक्ति, आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे हम इन उदाहरणों को पढ़कर समझ सकते हैं कि इनमें ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो किसी भी हाल में नहीं बदलते हैं। उसने अपने मित्र के बिना भर दिन काम किया, तो एक भर दिन, दूसरा के बिना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तुम मोहन के साथ बाहर बैठो और इंतजार करो। इस वाक्य में साथ और बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, सोहन तुम इधर आओ और अपना काम झटपट करो। इधर और झटपट में कोई बदलाव नहीं होगा। तुम घर जाने से पहले इधर आना
और चाचा के साथ वहां चले जाना। तो पहले, इधर, वहां। तो इन 4 वाक्यों में हमने जिन जिन शब्दों के बारे में बताया उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो हम भाषा में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को अच्छी तरह से समझने के लिए अव्यय का वर्गीकरण किया गया है, अव्यय को बांटा गया है। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध सूचक अव्यय, सूचक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन चारों की चर्चा हम यहां एक एक करके करेंगे इन उदाहरणों की सहायता से। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय को लेते हैं। क्रिया विशेषण में 2 शब्द है, क्रिया और विशेषण। क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है। तो यहां पर क्रिया विशेषण होगा कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि उसने अपने मित्र के बिना भर दिन काम किया, उसने अपने मित्र के बिना भर दिन काम किया। तो भर दिन यहां पर बता रहा है अवधि को लेकर, समय को लेकर, तो यह क्रिया की विशेषता हुई। जैसे तुम मोहन के साथ बाहर बैठो, बाहर बैठो, तो बैठना जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। सोहन तुम इधर आओ, तो क्रिया की विशेषता इधर बता रहा है यहां पर। और अपना काम झटपट करो, कैसे करो? झटपट करो। तुम घर जाने से पहले इधर आना, इधर यहां भी प्रयोग हुआ था। और चाचा के साथ वहां चले जाना, वहां भी क्रिया विशेषण है। तुम्हें वह काम पहले करना चाहिए, यह भी क्रिया विशेषण है। कृष्ण गोपियों के बिना कैसे रहेंगे, तो कैसे का प्रयोग भी क्रिया विशेषण के रूप में होगा। वह भूख के मारे वहां क्रिया विशेषण नहीं गया, इसलिए यहीं पड़ा रहा, यही क्रिया विशेषण। वह मेरे साथ किनारे तक गया, लेकिन मुट्ठी भर आदमी के लिए वहीं रह गया, क्रिया विशेषण। मोहन और श्याम उधर फंस गए, क्रिया विशेषण। अरे उसे सुधारने के लिए कुछ करो, क्रिया विशेषण कुछ। तो यहां पर हम देख रहे हैं जहां जहां मैंने रेखांकित किया है ये सभी क्रिया विशेषण हैं और अलग अलग तरह के हैं। जैसे अगर भर दिन से देखेंगे तो एक अवधि का पता चलता है, काल का, समय का, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। झटपट करो, कैसे करो, करने का तरीका पता चलता है कि तरीका क्या होना चाहिए, तो यह रीतिवाचक है। वहां चले जाना, यह जगह को बताता है कि कहां जाना है, तो यह स्थानवाचक है। फिर आ रहा है कि कुछ करो, परिमाण के बारे में बता रहा है, तो यह परिमाणवाचक है।
यानी क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला जो आएगा वह कालवाचक, दूसरा झटपट, कैसे, रीतिवाचक, वहां स्थान, स्थानवाचक, और कुछ परिमाणवाचक। यानी जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का समय का पता चलता है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक। और जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है, तरीके या रीति का, उसे कहते हैं रीतिवाचक। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की जगह का पता चलता है, जैसे वहां, कहां, वहां चले जाना, तो उसे कहते हैं स्थानवाचक, स्थानवाचक। यहां और भी स्थानवाचक है, वहां है, फिर यहां है, उधर है, वहीं है, ये जितने हमने इधर है, बाहर है, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और सबसे अंत में कुछ, तो कुछ जो है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण को वाक्य में पहचान सकते हैं। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या है? जैसे उदाहरण के लिए उसने अपने मित्र के बिना भर दिन काम किया, तो बिना। इसमें देखते हैं तुम मोहन के साथ बाहर बैठो, इंतजार करो, साथ। फिर है सोहन तुम इधर आओ और अपना काम झटपट करो, यहां पर नहीं है। तुम घर जाने से पहले आ जाएगा संबंध सूचक में। और चाचा के साथ संबंध सूचक। कृष्ण गोपियों के बिना संबंध सूचक। फिर वह भूख के मारे आ रहा है, यहां कारण के लिए, वह भूख के कारण। फिर वो किनारे तक, मेरे साथ किनारे तक मुट्ठी भर। फिर यहां नहीं है, यहां लिए, अरे उसे सुधारने के लिए कुछ करो। तो मैंने जितने भी यहां शब्दों को गोल किया है वह सभी संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। बिना, साथ, पहले, साथ, बिना, मारे, तक, साथ, भर, लिए। अगर इसे हम गौर से देखें तो देखेंगे कि ये सारे शब्द संज्ञा के बाद आ रहे हैं। मित्र, संज्ञा के बाद मित्र के बिना, मोहन के साथ, घर जाने से पहले, फिर चाचा के साथ, गोपियों के बिना, भूख के मारे, किनारे तक, मेरे साथ, सुधारने के लिए, फिर मुट्ठी भर। तो ये सभी आ रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद। संज्ञा के बाद भी आते हैं, सर्वनाम के बाद भी आते हैं। और आने के बाद वाक्य जो अन्य शब्द हैं उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मित्र के बिना काम किया के साथ संबंध बन रहा है। यहां पर मोहन के साथ बैठो, तो बैठना क्रिया के साथ संबंध बन रहा है यहां पर, के साथ रहने से। गोपियों के बिना कैसे रहेंगे, रहने का काम यहां रहने के साथ जो है बिना संबंध जोड़ रहा है। तो ये सारे शब्द संबंध जोड़ने का काम करते हैं संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ। तो इसको हम इस तरह से परिभाषा में कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। किसका? उसका संबंध स्थापित करता है किसका? तो संज्ञा सर्वनाम का। यानी इस संज्ञा का, मित्र का, मोहन का, घर का, चाचा का,
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंध सूचक के अंतर्गत आएंगे। यहां थोड़ी जानकारी के लिए कि क्रिया विशेषण संबंध सूचक कभी कभी एक होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर उसे अलग करते हैं हम लोग। जैसे यहां पहले मैंने दिया है क्रिया विशेषण के लिए और यहां भी पहले है संबंध सूचक के लिए, तो हम देखेंगे कि यहां पहले क्रिया की विशेषता बता रहा है और वह जो है संज्ञा के पहले नहीं है, संज्ञा के साथ किसी संबंध नहीं जोड़ रहा है। लेकिन यहां पर जो है जानने से पहले यहां पहले जो आ रहा है वह संबंध जोड़ रहा है। जैसे एक और वाक्य, वह पीछे बैठ गया, यहां पीछे क्रिया विशेषण है, लेकिन जब कहेंगे वह मेरे पीछे आएगा तो यहां पीछे क्रिया विशेषण नहीं संबंध सूचक है, क्योंकि मेरे जो है उसका संबंध जोड़ रहा है आएगा के साथ। तो ऐसे हमें शब्द मिलेंगे जिनका प्रयोग हम संबंध सूचक में और क्रिया विशेषण में करते हैं, तो उनके प्रयोग के अंतर को समझकर हम उन्हें पहचान सकते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? हम कभी कभी दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, इसलिए, पर, परंतु, इन सब से हम जोड़ते हैं। जैसे अगर हम इन वाक्यों को देखेंगे तो इनमें भी कुछ ऐसे समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे यहां और, तुम मोहन के साथ बाहर बैठो और इंतजार करो, दो वाक्यों को जोड़ने का काम। फिर यहां भी और है कि सोहन तुम इधर आओ और अपना काम झटपट करो, और दो वाक्यों को जोड़ने का काम। तुम घर जाने से पहले इधर आना और चाचा के साथ वहां चले जाना, यहां भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम। फिर वह भूख के मारे वहां नहीं गया इसलिए, यहां भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए से किया जा रहा है। वह मेरे साथ किनारे तक गया लेकिन का प्रयोग भी यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। मोहन और श्याम उधर फंस गए, और जो है यहां पर दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो समुच्चय बोधक को हम इस तरह से समझ सकते हैं। और यदि इसकी परिभाषा कहनी हो तो हम कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है या उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और सबसे अंत में विस्मयादि बोधक, विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, तिरस्कार, स्वीकार, संबोधन, इन सब के लिए हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वीकार के लिए ठीक, अच्छा, आश्चर्य के लिए आहा, हर्ष के लिए आह, शोक के लिए छी, तिरस्कार के लिए, संबोधन के लिए अरे, अजी, अहो। तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अंतिम वाक्यों में देख सकते हैं, मोहन और श्याम उधर फंस गए, यहां शोक, दुख प्रकट किया जा रहा है। अरे, उसे सुधारने के लिए कुछ करो, संबोधन किया जा रहा है। ये अव्यय
विस्मयादि बोधक अव्यय हमेशा वक्ता के पहले प्रयोग होता है, और इसे अगर हम हटा भी दें तो अर्थ में उतना अंतर नजर नहीं आता है। जैसे मोहन और श्याम उधर फंस गए, मोहन और श्याम उधर फंस गए, हटा दिया। फिर अरे उसे सुधारने के लिए कुछ करो, उसे सुधारने के लिए कुछ करो, लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। यानी जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह हम लोगों ने यहां अव्यय और अव्यय के चारों भेदों को अच्छी तरह से समझा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।